कहानी की शुरुआत मिया नाम की एक लड़की से होती है। मिया को कोकीन और हेरोइन जैसे भारी ड्रग्स की बहुत बुरी लत लग चुकी है। इस लत के कारण वह कई बार मौत के मुंह में जा चुकी है। उसका भाई डेविड, जो सालों से उससे दूर था, अब वापस आता है। डेविड अपनी गर्लफ्रेंड नताली और मिया के दो बचपन के दोस्तों, एरिक जो एक टीचर है और ओलिविया जो एक नर्स है, के साथ मिलकर फैसला करता है कि मिया को इस लत से हमेशा के लिए आजाद करना है। वे सब मिया को लेकर उनके परिवार के एक पुराने जंगलों के बीचों बीच बने एक सुनसान केविन यानी लकड़ी के घर में जाते हैं। ये घर कई सालों से बंद था और चारों तरफ घने जंगल के अलावा कुछ नहीं था। वहां पहुंचकर मिया अपने सारे ड्रग्स कुएं में फेंक देती है। सभी दोस्त और डेविड कसम खाते हैं कि चाहे मिया दर्द से कितना भी तड़पे, रोए या गिड़गिड़ाए, वे उसे इस बार केबिन से भागने नहीं देंगे, क्योंकि मिया पहले भी भाग चुकी थी। केबिन में पहली रात ही बहुत अजीब होने लगती है। डेविड का पालतू कुत्ता घर के अंदर किसी अजीब सी जगह को सूंघकर भौंकने लगता है। घर में एक बहुत ही सड़ी हुई और बदबूदार महक फैल जाती है। जब डेविड और एरिक उस बदबू का पीछा करते हैं तो उन्हें फर्श पर एक कालीन के नीचे छुपा हुआ तहखाने का दरवाजा मिलता है। जब वे सीढ़ियों से नीचे उस अंधेरे तहखाने में उतरते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहां का नजारा किसी काले जादू के अड्डे जैसा था। छत से कई बिल्लियों और जानवरों के जले हुए शव लटके थे। फर्श पर खून के निशान थे और एक खंभा था जिससे साफ पता चल रहा था कि किसी को वहां बांधकर जलाया गया था। वहीं एरिक को एक पुरानी डबल बैरल बंदूक और कांटेदार तार से कसकर बांधी गई काले प्लास्टिक में लिपटी एक रहस्यमय किताब मिलती है। एरिक उस किताब को अपने साथ ऊपर ले आता है। तार काटकर जब वह किताब खोलता है तो पता चलता है कि वह कोई आम किताब नहीं, बल्कि नेक्रोनोमिकॉन एक्स मोर्टिस यानी मौतों की किताब है। इसके पन्ने इंसानी चमड़ी से बने थे और उस पर इंसानी खून से खौफनाक चित्र और चेतावनियां लिखी थी। इसे मत पढ़ना, इसे मत सुनना, इसे मत बोलना। किताब में लिखा था कि यह शैतानों को बुलाने का ग्रंथ है, लेकिन एरिक जो एक टीचर था अपनी जिज्ञासा नहीं रोक पाता। वह एक पन्ने पर लिखे शब्दों को पेंसिल से उभारता है और अनजाने में वह खौफनाक शैतानी मंत्र जोर से पढ़ देता है। उस मंत्र के पढ़ते ही जंगल की हवाएं तेज हो जाती हैं और सदियों से सोई एक खौफनाक शैतानी शक्ति जाग उठती है। इधर ड्रग्स की कमी के कारण मिया की हालत बिगड़ने लगती है। उसे अजीब सी बदबू आने लगती है और डरावने चेहरे दिखने लगते हैं। वह अपने दोस्तों से कहती है कि घर में कोई बुरी आत्मा है। घबराहट में मिया डेविड की कार की चाबी चुराकर भारी बारिश में जंगल की तरफ भागती है। रास्ते में वह अपनी कार दुर्घटनाग्रस्त कर बैठती है। जब वह जंगल में अकेली होती है तो शैतानी शक्ति जंगल के पेड़ों और बेलों में समा जाती है। पेड़ मिया को जकड़ लेते हैं और उसकी बाहों, पैरों और शरीर में कंटीली बेलें घुस जाती हैं। यह शैतान मिया के शरीर में प्रवेश कर जाता है। जब डेविड उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंचता है तो मिया डरी हुई और घायल मिलती है। वे उसे वापस केबिन लाते हैं। केबिन में वापस आने के बाद मिया का कुत्ता अजीब बर्ताव करता है और मिया उसे बेरहमी से मार देती है। मिया अब पूरी तरह से शैतान के वश में थी। जब वह नहाने जाती है तो वह नल से खौलता हुआ गर्म पानी चालू कर देती है, लेकिन उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता। जब डेविड उसे बचाने जाता है तो मिया मुड़ती है। उसकी आंखें पीली हो चुकी थीं और चेहरा भयानक। वह एक खौफनाक दोहरी आवाज में बोलती है, तुम सब आज रात मरने वाले हो। वह बंदूक उठाकर डेविड पर गोली चला देती है, जो उसके कंधे को छूकर निकल जाती है। मिया के अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि उसे काबू करना मुश्किल हो जाता है। बहुत जद्दोजहद के बाद वे मिया को उसी तहखाने में धकेल देते हैं और दरवाजे पर ताला लगा देते हैं। शैतान का मकसद सिर्फ मिया को मारना नहीं था, बल्कि उसे ऑड एबोमिनेशन यानी महाशैतान को आजाद करने के लिए 5 इंसानी आत्माओं की जरूरत थी। अब मौत का नंगा नाच शुरू होता है। तहखाने के दरवाजे के पास मिया के मुंह से निकला शैतानी खून ओलिविया की आंख में गिर जाता है। ओलिविया भी संक्रमित हो जाती है। वह बाथरूम में जाती है, शीशा तोड़ती है और शीशे के एक बड़े टुकड़े से अपना ही गाल और चेहरा काटने लगती है। जब एरिक वहां पहुंचता है तो ओलिविया भयानक रूप लेकर उस पर हमला करती है। वह एरिक के चेहरे और सीने में सुइयां घोंप देती है।
अपनी जान बचाने के लिए एरिक पास पड़े टॉयलेट के एक टूटे हुए भारी हिस्से से ओलिविया का सिर कुचल देता है। ओलिविया की दर्दनाक मौत हो जाती है। नताली तहखाने के पास जाती है, जहां मिया एक छोटी बच्ची की आवाज निकालकर मदद मांगती है। जैसे ही नताली दरवाजे के पास जाती है, मिया फर्श के सुराख से अचानक उस पर हमला कर देती है और नताली के हाथ को बहुत बुरी तरह काट लेती है। नताली के घाव से शैतानी जहर काली नसों के रूप में उसके शरीर में फैलने लगता है। उसे रोकने के लिए नताली किचन में जाती है और इलेक्ट्रिक मीट स्लाइसर यानी मांस काटने वाली आरी से तड़पते हुए अपना ही हाथ काटकर अलग कर देती है। लेकिन यह काम नहीं आता। नताली भी शैतान बन जाती है और एरिक पर नेल गन यानी कील मारने वाली मशीन से हमला करती है। वह एरिक के शरीर में कई कीलें ठोक देती है। आखिरकार डेविड को अपनी ही गर्लफ्रेंड नताली को बंदूक से मारना पड़ता है। एरिक पूरी तरह से लहूलुहान था। वह डेविड को बताता है कि उसने ही मंत्र पढ़कर शैतान को जगाया था। किताब के अनुसार शैतान को मारने या आत्मा को आजाद करने के सिर्फ 3 ही तरीके हैं, या तो इंसान को जिंदा जला दो, या उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दो, या फिर उसे जिंदा दफना दो। डेविड और एरिक के बीच बातचीत चल ही रही होती है कि घायल नताली या अन्य शैतानी हमलों में एरिक को इतनी चोटें लग चुकी होती हैं कि वो भी अपनी जान गंवा बैठता है। अब केबिन में सिर्फ डेविड जिंदा बचा था। डेविड तहखाने में जाता है। मिया, जो अब पूरी तरह शैतान बन चुकी है, उसे बेहोश करता है और बाहर बारिश में ले जाता है। वहां वह एक कब्र खोदता है और मिया को एक प्लास्टिक बैग में डालकर जिंदा जमीन में गाड़ देता है। मिया मिट्टी के अंदर दम घुटने से तड़पती है। कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो जाती है। शैतान को एक मुर्दा शरीर में रहने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए जैसे ही मिया मरती है, शैतान उसका शरीर हमेशा के लिए छोड़ देता है। डेविड तुरंत मिया को कब्र से बाहर निकालता है। वह उसे CPR देता है और 2 तारों यानी कार की बैटरी से शॉक देकर उसकी धड़कन वापस ले आता है। वह अब शैतान से बिल्कुल आजाद थी और वापस अपनी सामान्य हालत में आ गई थी। लेकिन एक आखिरी धोखा। वे दोनों केबिन से भागने ही वाले होते हैं कि घर के अंदर से एरिक निकल कर आता है। लेकिन अब एरिक इंसान नहीं, बल्कि एक खतरनाक शैतान बन चुका था। एरिक डेविड पर हमला करता है और उसे एक चाकू से बुरी तरह घायल कर देता है। डेविड समझ जाता है कि वह अब नहीं बचेगा। वह मिया को केबिन के बाहर धकेल देता है, खुद को एरिक के साथ अंदर बंद कर लेता है और गैस फैलाकर बंदूक से फायर कर देता है। पूरा केबिन एक भयंकर धमाके के साथ